मूवी शुरू होते हमें एक कपल दिखाई देता है जिनका नाम होता है सॉन्ग और फे। सॉन्ग एक इंजीनियर है और फे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर। दोनों अलग अलग काम की वजह से एक साथ नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग बहुत कम टाइम एक साथ रहते हैं। एक दिन सॉन्ग फी को कहता है तुम मेरे साथ चलो, मेरा जहाँ काम हो रहा है उधर एक घर है, उस घर में तुम मेरे साथ रहना। तो फी मान जाती है, लेकिन हालांकि उसको दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि जहाँ वो रहने वाली है वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। लेकिन वो सॉन्ग के साथ रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी रहना चाहती है सॉन्ग के साथ। तो वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन उस घर में एक लड़की आती है जो कि सॉन्ग का बॉस की बेटी है। उसका नाम होता है न्यू। न्यू और सॉन्ग दोनों काम करता है, तो फी को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तो वो लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ने लगती है। उस घर का इतिहास उस बुक में मिल गया। फी ये सब देखने के बाद, ये सब लिखा हुआ देखा फी ने, तो उसको पढ़ने की इच्छा जागने लगी। वो पूरा बुक को पढ़ने लगी। तो वो एक इमेजिनेशन दुनिया में पहुंच गई जहाँ पर फी का पास्ट जुड़ा हुआ है। सिर्फ फी नहीं, सॉन्ग और न्यू का भी। बहुत सालों पहले उधर एक राजा रहता था जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन उस लड़की का कभी बच्चा नहीं हो पाया। तो वो लोग ऐसे ही रहने लगा। लेकिन उस राजा की ज़िंदगी में एक और लड़की आई जो कि बहुत बुरी थी। वो राजा उसके पास नहीं जाना चाहता था। उसकी वाइफ उसको भेज देता है कि तुम पिता तो बन पाओगे, कम से कम तुम जाओ उसके पास। वो राजा मान जाता है। धीरे धीरे वो लड़की उसकी वाइफ को पसंद नहीं करने लगी। तो वो बहुत काला जादू और बहुत बच्चों को मार के उबाल के खाती थी। एक दिन 8 बच्चों का हत्या कर दिया। राजा सोच में पड़ गया कि कौन किया होगा। तो वो औरत राजा की वाइफ के कमरे में बहुत सारी खून लगा हुआ छोटे छोटे चाकू रख दिया। इससे सबका शक राजा की वाइफ पर आ जाती है। तो राजा उसको सजाई मौत सुनाती है। राजा की वाइफ तो बेकसूर थी, तभी उसका आत्मा शांत नहीं हुआ। एक दिन उस औरत का एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इससे राजा बहुत टूट गया। तो राजा की वाइफ की आत्मा उससे आती है और सारा सच बात बोलती है और सभी लोगों को मार डालती है। कहती है जो जो मेरा मौत का जिम्मेदार है उन सबको मरना ही होगा। ये सब सुन के राजा बहुत परेशान हो जाता है और खुद को गोली मार देता है, सुसाइड कर लेता है। ये सब पढ़ के फी खुद के साथ जोड़ने लगती है और उस औरत को न्यू के साथ। तो तभी उठ के जाती है, न्यू को बहुत बुरा भला कह देती है और सॉन्ग को भी। फिर सॉन्ग फी से बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट छोड़ देता है। वो लोग उस घर को भी छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिन बाद हमें दिखाई देता है फी कहीं गायब हो गई। अनहोनी को कौन टाल सकता है, जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा। तो सॉन्ग बहुत परेशान हो गया। वो उस हवेली में जाने लगा। तो बेसमेंट में बहुत सारे पेड़ का बेलों से फी बंधा हुआ है, जो कि फी हिल भी नहीं पा रही थी। और उधर एक आत्मा दिखाई देती है जो कि उस औरत की थी। वो अभी तक श्रापित है। असल में वो राजा कोई और नहीं, सॉन्ग था। सॉन्ग को अपना पास्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी उस आत्मा से माफ़ी मांगता है और गिड़गिड़ाता है मेरी वाइफ को छोड़। तो वो आत्मा उसकी बात मान जाता है और उसकी वाइफ को छोड़ देता है और उसको मुक्ति मिल जाता है और उसका बॉडी राख में बदल के हवा में उड़ जाता है। फिर सॉन्ग और फी उधर से चले गए और शांति की ज़िंदगी जीने लगे। फिर कुछ महीने बाद पता चलता है फी प्रेग्नेंट है। वो लोग अब आम जिंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गया। ये काफ़ी सिंपल मूवी था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।